हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है द चोला डायनेस्टी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन हैंड रिटन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो वीडियो के एंड तक आपने बने रहना है क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं द चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी, द एंशिएंट कैपिटल ऑफ चोलास वॉज पल्याराय। ठीक है, इनकी एंशिएंट कैपिटल क्या थी? पल्याराय। और ड्यूरिंग द संगम पीरियड अराउंड सेकेंड सेंचुरी द अर्लियर चोला किंग वॉज करिकाल चोला। ठीक है, तो अर्लियर चोला किंग कौन थे? करिकाल चोला। तो आपने याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ था? चोला डायनेस्टी जो वो डिसअपियर हो गई थी। अब इसका रिवाइवल कब हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रूल ओवर तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका इन साउथ इंडिया। अब इनका शासन कहाँ पे था? दक्षिण भारत के तमिलनाडु और कर्नाटका के हिस्सों में। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया। और चोला डायनेस्टी जो है दक्षिण भारत की लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है, मतलब इन्होंने काफी लंबे समय तक जो है वहां पे शासन किया था। अब इस डायनेस्टी की जो एक्चुअल फाउंडर है वो कौन है? विजयालय। रिवाइव द चोला एम्पायर इन 9th सेंचुरी। तो 9th सेंचुरी में ही चोला एम्पायर जो है वो पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि 9th सेंचुरी के में ही जो है चोला एम्पायर जो है वो पुनः स्थापित किया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे? विजयालय। ही टुक टाइटल नरकेसरी। इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका अर्थ है लाइन ऑफ मैन। ठीक है, नरकेसरी। हु वॉज द फर्स्ट फ्यूडिटरी ऑफ द पालवास। विजय आर्य जो है वो पालवास के पहले फ्यूडिटरी थे, मतलब इनके पहले जहांगीरदार थे, आप कह सकते हैं सांवत थे। ही कैप्चर तंजौर इन 850 AD। इन्होंने जो है 850 में जो है तंजौर को कैप्चर किया था और इसको जो है अपनी कैपिटल बनाया था। ठीक है, पालवास के डिक्लाइन के बाद ही जो है चोला डायनेस्टी जो है वो की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो शासक है वो है आदित्य चोला। आदित्य चोला डिफीटेड द पालवा किंग अपराजित। अपराजित जो थे वो लास्ट पालवा किंग थे। इनको किसने हराया था? आदित्य चोला ने। ठीक है, आपने याद रखना है। उसके बाद ही जो है चोला डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। कैप्चर, इन्होंने जो है इनको हराने के बाद जो है टंडोई मंडलम को कैप्चर किया और एक टाइटल अडॉप्ट किया, मदुरई कोंडा। ही बिल्ट शिव टेम्पल एट तंजौर। और इन्होंने एक शिव टेम्पल का जो है निर्माण करवाया था जो कहाँ पे है? तंजौर। नेक्स्ट शासक आया प्रतंका फर्स्ट। इन्होंने क्या किया? श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न में हिस्से में जो अपना अधिकार जमाया। एंड हीज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन उत्तर मेरूर इन्फॉर्म अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोलास। ठीक है, इनकी एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है उत्तर मेरूर। ठीक है, आपने याद रखना उत्तरा मेरूर, जिसमें जो है चोला के प्रशासन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ही कैप्चर मदुरई पांड्या कैपिटल। इन्होंने जो है मदुरई को कैप्चर किया जो पांड्या की कैपिटल थी। एंड टुक टाइटल मदुरई कोंडा। और इन्होंने जो है एक टाइटल अडॉप्ट किया, मदुरई कोंडा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। फाउंडर आपने याद रखना है कौन है? विजयालय। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ तुकोलम। 1949 में ये बैटल हुई थी और किसके बीच में हुई थी? चोला किंग प्रतंका एंड राष्ट्रकूट किंग कृष्णा थर्ड के बीच में हुई थी। और इसमें किसकी हार हुई थी? प्रतंका की। तो कृष्णा थर्ड ने जो है प्रतंका को हरा दिया था। एंड द लॉस ऑफ टडोई मंडलम रीजन। और इसमें किस चीज का लॉस हुआ था इनको? टडोई मंडलम रीजन का, जो कहाँ पे था? नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारे राजा फर्स्ट द ग्रेटेस्ट चोला रूलर। ये जो थे डायनेस्टी के महान शासक थे, इनके जो बेटे थे उनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। फाउंडेड द लार्जेस्ट डोमिनियन इन साउथ इंडिया। इन्होंने जो है दक्षिण भारत में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की और साथ ही साथ जो है दक्षिण भारत और श्रीलंका में अपनी जीत के माध्यम से जो है चोला साम्राज्य का विस्तार किया। He led a naval expedition against the Shilindra Empire, Malaya Peninsula and expanded Chola trade with China. ठीक है, चीन के साथ चोल व्यापार करने के लिए इन्होंने मलाया पेनिनसुला के शिलेंद्र एम्पायर के अगेंस्ट जो है एक नौसैनिक अभियान को लीड किया, उसका नेतृत्व किया। एंड ही annexed नॉर्थर्न श्रीलंका एंड नेम्ड इन मुमारी चोला मंडलम एंड ऑल्सो कन्क्वायर मालदीव आइलैंड। इन्होंने जो है नॉर्थर्न श्रीलंका पे जो है अपने पे कब्जा किया और उसको नाम दे दिया मुमारी चोला मंडलम। एंड साथ ही साथ जो मालदीव आइलैंड पे भी जीत हासिल की।
He constructed Rajrajeshwari temple and also called बृहदीश्वरा शिव टेम्पल एट तंजावुर। इन्होंने जो है राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको और क्या कहा गया, बृहदीश्वर शिव टेम्पल, और ये टेम्पल कहाँ पे था, तंजावुर में। नेक्स्ट शासक आगे राजेंद्र फर्स्ट, कंक्वायर्ड द कंप्लीट श्रीलंका। इन्होंने जब कंप्लीट श्रीलंका पे जो है जीत हासिल की, साथ ही साथ जो उड़ीसा की कलिंगा, बंगाल के गौड़ा एंड बांगा, बुर्मा के पोर्ट सिटी पेगू एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। द चोला डायनेस्टी एट इट्स जेने ड्यूरिंग हिस्ट्री, ही डिफीटेड द पाला किंग महिपाला ड्यूरिंग द नॉर्थर्न एक्सपेंडिशन बिटवीन 1019 to 1024। ठीक है, जब इनका ये जो है नॉर्थर्न अभियान में थे, ठीक है, नॉर्थर्न एक्सपेंडिशन में थे, तब इन्होंने जो है पाला किंग महिपाला को हराया था, और इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका नाम था गंगई कोडा चोलम। तो आपने याद रखना है कि राजेंद्र का टाइटल क्या था, गंगई कोडा चोलम। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। राजेंद्र ने गंगा के मैदानों में सेनाओं पर अपनी विजय हासिल करके चोल साम्राज्य को गंगा नदी तक एक्सपैंड किया एंड आफ्टर दैट फाउंडेड अ कैपिटल गंगोईकोंडा चोलापुरम, और बाद में जो है एक सिटी का निर्माण करवाया है गंगोईकोंडा चोलापुरम, और उसको अपनी कैपिटल बनाया इन 1023 में। एंड इवन मोर रिमार्केबल एक्सप्लॉइट इन हिज रेन वाज द नेवल एक्सपेंडिशन अगेंस्ट द रिवाइव्ड श्रीविजया एम्पायर। और रिवाइव्ड श्रीविजया एम्पायर के खिलाफ एक नौसेना अभियान जो था वो इनके शासनकाल के दौरान का एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी, एक उपलब्धि थी। एंड द चोला नेवी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया फॉर सम टाइम। कुछ समय तक जो है इस एरिया में चोला नेवी एक पावरफुल रही थी। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। बाकी के जो और शासक रहे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।